हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का लास्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। मैंने लास्ट में बताया था कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। हमें उनको प्रूव करना है कि वो इक्वेशन आई कहाँ से और कैसे आती है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन हमारी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है हमारी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, a is acceleration, t is time period, s is displacement। अब हमें ये सारी इक्वेशंस प्रूव करनी है कि ये 3 इक्वेशन जो है वो हमारी कैसे आई हैं। तो इसके 2 मेथड होते हैं हमारे। फर्स्ट मेथड है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड से हम इनको प्रूव करते हैं। तो इसमें हमने जो पीछे जो पढ़ा है वही सब यूज करना है। पीछे हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन के लिए कि एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज का मतलब कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। स्टार्टिंग में जब हमारा टाइम 0 था उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी थी u, इनिशियल वेलोसिटी। जब हमारा टाइम t हो गया तो उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी हो गई v। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? तो चेंज को हम लिखते हैं फाइनल। मान लो हमारी पहले 5 की स्पीड से कोई भी गाड़ी चल रही है, 5 की वेलोसिटी से चल रही है और बाद में 10 हो गया, तो चेंज कितना हुआ है? तो उसमें कैसे निकालते हैं चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे चेंज के लिए। तो हम यहाँ पे भी चेंज को हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन के इक्वल। तो यहां से आया a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? u। और टाइम को किया हमने t। ये t अगर इधर आ जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं? at इज इक्वल टू v माइनस u। ये u इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो u प्लस at is equal to v। This is our first equation of motion। बिल्कुल सिंपल सा एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के इक्वल होता है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। वहां पे हमें इनके सिर्फ वो रख देना कि इसकी जगह क्या यूज करते हैं, इनको डिनोट किससे करते हैं, और वहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाती है। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं? हमें पता है कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है, हमने पीछे पढ़ा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के इक्वल होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब हमने डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी मान लो s है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं s और टोटल टाइम हमारा t। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम एक एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब भी हमें दो चीज का एवरेज निकालना होता है, जैसे हमने 1 और 2 का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को प्लस करते हैं और जितने ये दो है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास 3 या 4 नंबर है तो हम एवरेज
एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सब का सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन कितने नंबर है ये 4, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही जब दो वेलोसिटीज हैं u और v, इनका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये भी एवरेज वेलोसिटी होगी और ये भी एवरेज वेलोसिटी होगी, दोनों ही एवरेज वेलोसिटी हैं। दोनों एवरेज वेलोसिटी हैं तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 s/t = u + v/2, ये हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में v कहीं भी यूज नहीं हो रहा होता, तो हम इस v की जगह जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू निकाली है वो रख सकते हैं। s/t = u + v की जगह पे क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख देते हैं u + at/2। एक u तो यही है पहले वाला, और एक ये जो u आया है ये इसकी वैल्यू में से आया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2u + at/2। तो s/t किसके इक्वल आ गया, ये 2 दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं हम, ये कट गया 2 से 2, यहां से आया s/t = u + at/2। ये t इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से आया s = ये t अंदर मल्टीप्लाई होगा ut + 1/2 a t और t हो गया t²। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, सिंपल। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट s, टाइम हमारा t। एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों एवरेज वेलोसिटी है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। हमें इसमें v की कोई जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू आई वो हम इसमें पुट कर देंगे और वहीं से हमें ये प्रूफ मिल जाएगा। अब फॉर थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम यही यूज करेंगे, s/t = u + v/2। लेकिन इस इक्वेशन में t की कोई वैल्यू नहीं, t का कोई भी यूज ही नहीं है, t है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे। अब t की वैल्यू कहाँ से आएगी, t की वैल्यू आएगी फर्स्ट इक्वेशन से ही, ये है at = v - u। अगर t की वैल्यू निकालते हैं तो ये a इधर मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी v - u/a। ये जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इधर इस इक्वेशन में। पहले तो इस t को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2s = u + v × t। अब t की जगह वैल्यू रख दो, तो 2s = इसको लिख लो v + u और यहाँ आ जाएगा v - u/a। ये a है, ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as = v - u और v + u। ये हमारा मैथ्स में ये a + b और a - b, ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a² - b²। यहां से भी वही आ जाएगा v² - u², एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो हमने सेकंड में यूज किया है वही लेके चलेंगे, लेकिन इसमें t का कोई यूज नहीं होता, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे और हमारी थर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ये तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन था। अभी एक मेथड और बचता है ग्राफिकल मेथड से, एक बार इनको नोट करो जल्दी से। अब नेक्स्ट मेथड से प्रूव करते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा ग्राफिकल मेथड, और ये मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल ध्यान से करना है। इसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है और करते भी है, लेकिन हमें करनी नहीं है। हमने एक ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमें वही ग्राफ यूज करना है
और उस ग्राफ से ही हमें तीनों इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, फर्स्टली हम करते हैं कि जब टाइम हमारा 0 होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u होती है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है और t टाइम पे पहुंच के इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हो गई हमारे यहाँ पे v और यहाँ पे टाइम हो गया t। तो सिंपल बनाने के लिए हम इसको ऐसे यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, इसके नेमिंग कर लेते हैं a b, यहाँ पे o हो गया, u हो गया c, यहाँ पे d और ये e। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें क्या मिलता है, स्लोप। और फर्स्ट इक्वेशन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसकी इक्वल होती है, इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप ये होती है एक्सेलरेशन के इक्वल। और स्लोप को हम किससे लिखते हैं, tan थीटा। अब वो tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने ग्राफ जब करवाए तब सारी डिटेल में अच्छे से सारी चीजें मैंने बताई है कि स्लोप किसके इक्वल होती है और उस स्लोप से हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ये इस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर देखते हैं तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, EC के इक्वल है। बेस किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो इनकी वैल्यू रखो और काम खत्म। A इज इक्वल टू EC। EC तो किसी के इक्वल नहीं है, ये कंप्लीट जो है 0 से और यहाँ तक ये V के इक्वल है, यहाँ तक ये U के इक्वल है, लेकिन हमें चाहिए है सिर्फ ये और ये इसके इक्वल हो सकता है। तो इस कंप्लीट में से अगर हम ये माइनस कर देते हैं तो यही बचेगा। तो EC को हम क्या लिख सकते हैं, ED माइनस CD, ED माइनस CD। और BC को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं OD के इक्वल। सिंपल सी है। यहाँ से A इज इक्वल टू ED जो ये कंप्लीट है ये इस V वेलोसिटी के इक्वल है, V माइनस CD किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये U अपॉन OD ये किसके इक्वल है, 0 से T। ये तो वही इक्वेशन आ गई हमारी, यहाँ पे T इधर आएगा मल्टीप्लाई, AT इज इक्वल टू V माइनस U और U इधर आ गया तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सिंपल हमें स्लोप निकालनी है। स्लोप किसके इक्वल होती है, स्लोप हमारी tan थीटा के इक्वल होती है और इसकी स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। वहां से हम रख देंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे इतना है, ये इस कंप्लीट में से अगर ये हटा देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाती है, वो रखेंगे और हम प्रूव कर देंगे। सेकंड में मैंने एक चीज बताई थी कि एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के ये जो कर्व आता है इसके अंडर जो एरिया होगा ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व होगा, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल होगा वो। अब इस ग्राफ का एरिया अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल बन रही है और एक ही नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसको एस से डिनोट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस देखे तो इसका बी सी के इक्वल है और हाइट किसके इक्वल है, ई सी।
ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी ये लेंथ और ये ब्रेड्थ हो गई। इसको लिख सकते हैं ओ डी मल्टीप्लाई सी डी। सिंपल लिखो इनकी वैल्यूज 1/2 बी सी किसके इक्वल है? टी के इक्वल है। ई सी वही वाली वैल्यू देखो, ई सी हमने रखी थी ई डी माइनस सी डी और ये आया था v माइनस यू के इक्वल। तो ऐसे ही ई सी यहाँ पे क्या आ जाएगा? v माइनस यू प्लस ओ डी है यहाँ पे t यू सी डी किसके इक्वल है? u। अब याद हो तो इस ut को आगे भी लिख सकते हैं, ut प्लस हाफ t v माइनस यू। यहाँ देखो v माइनस यू किसके इक्वल है? at। तो इसकी जगह रख देंगे at। क्या आ गया यहाँ से? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सिंपल रखना है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड और वहां से हम लिख देंगे इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब थर्ड के लिए हम फिर से यही यूज करेंगे, लेकिन इस बार इस एरिया को अगर हम इसको घुमाते हैं, टर्न करके देखेंगे तो ये एक ट्रेपेजियम बनती है और ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया, अब ट्रेपेजियम का एरिया हम किससे लिखते हैं? वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस इन बिटवीन पैरेलल साइड्स या हाइट, यही होता है। अब यहां से हमें प्रूव करना है, तो s इज इक्वल टू 1/2। इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हो जाएंगी? क्या ये और ये पैरेलल है? नहीं है। पैरेलल कौन सी हो गई? ये और ये, मतलब BO प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या है? ED इंटू हाइट। हाइट क्या है? ये T, तो ये आ गया T। यहां से करेंगे तो 1/2 BO किसके इक्वल है? BO U के इक्वल प्लस ED ये कंप्लीट किसके इक्वल है? V के इक्वल, तो V प्लस U इंटू बाहर है T। अब यहाँ पे हमें थर्ड इक्वेशन में T की कोई जरूरत नहीं है, तो वही यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? T की वैल्यू निकालेंगे, ये A नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आया v माइनस यू अपॉन ए। याद हो जो हमने पिछले मेथड में किया था, सेम यही रिजल्ट आया था। ये 2a जो नीचे है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आया 2as इज इक्वल टू, ये आ गया वही फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा यहाँ से? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन में हमने एरिया अंडर कर्व करना है, थर्ड में भी हमें एरिया अंडर कर्व करना है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में हमने इसको ट्राइंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड करके कर लिया, दोनों का अलग अलग एरिया ले लिया। लेकिन थर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना है? इसको ट्रेपेजियम की फॉर्म में ले लेना है और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा के ये हमें प्रूव कर देनी है। तो ये तीनों इक्वेशंस हमारी प्रूव हो गई है ग्राफिकल मेथड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, नोट करो इसको। अब है नेक्स्ट हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसका मोशन हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन है। मान लो हमने एक रस्सी से एक पत्थर को बांधा और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं गोल गोल,
तो वो उस जो स्टोन का जो मोशन हुआ, उस स्टोन का मोशन कौन सा हुआ? सर्कुलर मोशन हुआ। अब उस सर्कुलर मोशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं। वो डिस्टेंस कितनी कवर करता है? अगर इसकी रेडियस r है तो वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा इन वन रिवॉल्यूशन? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। तो एक जो चक्कर लगाएगा उसमें वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा? एक चक्कर में वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। नॉट इक्वल टू एरिया, इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है हमारा? 2 पाई r। वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में। अगर वो कहता है कि टोटल इतने डिस्टेंस कवर करने में उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, तो वो हम उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जो है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टुवर्ड्स सेंटर, फोर्स अप्लाइड टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। अब वो फोर्स लगता कहाँ है? कि जैसे हमने जो स्ट्रिंग के या किसी भी कपड़े से या रस्सी से जो धागा वो बांधा था, पत्थर जो वो घुमा रहे हैं, तो वो जो रस्सी है वो किसका काम करेगी? वो स्ट्रिंग का काम करेगी। और जो दोनों फोर्सेस है वो उसी के अलोंग, उस स्ट्रिंग के अलोंग ही दोनों फोर्सेस लगते हैं। जो स्टोन उस स्ट्रिंग पे आउटसाइड की तरफ जो फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आउटसाइड में लगता है। और जो सेंटर की तरफ जो स्ट्रिंग खिंची होती है उसमें जो टेंशन होती है टुवर्ड्स सेंटर, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इनमें सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है, सिर्फ इनकी डेफिनेशंस ही आती है। अब इसमें न्यूमेरिकल वही आता है, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितने रेडियस इतनी है और इस रेडियस से एक रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको कवर करने में कितना टाइम लेगा, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो हमें देख लेना है। क्लियर है? ओके। अब जो है हम न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A train accelerates from 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक ट्रेन है वो स्टार्टिंग में चलती है तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होती है और बाद में उसकी स्पीड एक्सेलरेट करके कितनी हो जाती है? इंक्रीज करके 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कितने टाइम में? टाइम दिया है 10 सेकेंड। हमें निकालना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालनी है s। ये दोनों चीजें निकालनी है। अब देखो, ये दिया है सेकंड में और ये दिया है किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले तो हम इनकी SI यूनिट सेम करेंगे। सेम SI यूनिट में होंगे तभी क्वेश्चन हमारा ठीक होगा। अगर हमने अलग अलग SI यूनिट में, ये किलोमीटर पर आवर में, ये हमने सेकंड में ले लिया, या ये मीटर पर सेकंड में दिया है और ये हमने आवर में ले लिया, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत। एक भी मार्क हमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें इसको ही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये सेकंड को आवर में चेंज करेंगे तो 10/60 करके और फिर से 60 तो बहुत पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इसको छोड़ के हम करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए सिंपल सा है, जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। सिंपल सी बात है। ये कैसे आया कि किलोमीटर के मीटर बनाने हैं, 1000 आ गया।
आवर से हमें सेकंड बनाने हैं, तो 60 आया हमारा मिनट में, 60 आया हमारा सेकंड में। तो यहाँ से ही आ जाता है ये, यहाँ से आया 5/18, इसलिए हमने इसको कर दिया 5/18, और इधर करते हैं तो वो 18/5 हो जाता है। तो इसलिए अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। तो 36 इंटू 5/18, 18 से कैंसिल करेंगे 2, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसको भी करेंगे 54 इंटू 5/18, 15 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। v हमारे पास 15, u हमारे पास कितना है 10, t हमारे पास कितना है 10, 5/10, 1/2, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमें जरूर लगानी है लास्ट में, नहीं तो यूनिट का भी नंबर कटता है, यूनिट जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, एस निकालना है। इसको हम कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे, सेकंड से भी निकाल सकते हैं और थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, जिससे तुम्हें इजी लगे उस इक्वेशन से निकाल लो। चलो हम मान लो सेकंड इक्वेशन रखते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a कितना है 1/2 रख देते हैं, s निकालना है, v स्क्वायर, v कितना है 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ आया s, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ से कितना आ जाएगा 125 मीटर, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस कवर। नोट करो इसको। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज और, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो, क्या हो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर न्यूमेरिकल में यूज होती है, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो, तो रेस्ट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होके चला है वहां पे हम लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, क्योंकि वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियली उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो वहां पे हम ले लेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर कहीं पे आता है न्यूमेरिकल में कम्स टू रेस्ट, या फिर आता है अप्लाइज ब्रेक्स, कि ब्रेक्स अप्लाई किए हैं या रेस्ट पे आई है, अभी आई है, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। ये जो दो चीजें हैं हमें न्यूमेरिकल में एक ना एक चीज जरूर मिलती है और ये हमें यूज करनी होती है। अभी जैसे इसमें दिया है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, ये देखो अगर तुम्हें ये समझ में ना आए कि ये क्या गिवन है तो ऐसा यूनिट तो याद रखो, तो यहाँ पे ऐसा यूनिट किसकी दी हुई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी होती है ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड। निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड, सिंपल, v निकालना है, v निकालो, फर्स्ट इक्वेशन ही रखो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u 0, a कितना है 5, t कितना है 5, कितना आ गया v 25 मीटर पर सेकेंड। इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये, वो स्टेटमेंट में बहुत बड़े बड़े लगेंगे लेकिन सॉल्व करेंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से हैं, बिल्कुल आसान से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो या न्यूमेरिकल्स कोई नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उनको सॉल्व करके आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।